इंडिया बनाम भारत का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है और इसकी वजह है एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत का जिक्र होना। अब सरकार कोई बदलाव करे और विपक्ष इसका विरोध ना करे, भारत में तो यह असंभव है। एनसीईआरटी ये कर रही है, आर्टिकल 1 का क्या करेंगे? विच सेज इंडिया दैट इज भारत। लेकिन जब से हमने इंडिया गठबंधन बनाया तो उनको इंडिया से घृणा होने लगी। Actually distorting the history of India through the textbooks and the syllabus and everything. नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल एनसीईआरटी पैनल द्वारा पुस्तकों के अगले सेट में इंडिया के बजाय भारत के रूप में वर्णित करने के प्रस्ताव को इसके सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। एनसीईआरटी की किताबों में न केवल इंडिया की जगह भारत का जिक्र होने का दावा किया जा रहा है, बल्कि भारतीय ज्ञान प्रणाली को भी शामिल करने की सिफारिश की गई है, जिसके बाद देश में एक बार फिर से इंडिया बनाम भारत के मुद्दे पर राजनीति गर्म है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर शिक्षा में सियासत करने का आरोप लगाया है। वहीं कई शिक्षाविद सरकार के इस फैसले से शिक्षा प्रणाली के और बेहतर होने की बात कर रहे हैं। They are suggesting so many things. You see the way in which they are actually distorting the history of India through the textbooks and the syllabus and everything. I didn't know about the India Bharat thing. Let us see that in detail. Then we will comment on that. I don't know. Why are you confusing the young mind of Indians? Bharatiya Janani Tanujate Jaye Karnataka Mata, even in Kannada also. We all are who are telling that we are not Bharatiyas. But we all are proud Indians. एनसीईआरटी ये कर रही है, आर्टिकल 1 का क्या करेंगे आप? विच सेज इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, आपको इससे भी परहेज है? मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इतिहास में के तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज मैंने डिटेल पढ़ा चेयरमैन साहब का, वो कह रहे हैं फलाने को फलाने पढ़ाएंगे, फलाने को चिलाने पढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि काउंटर फैक्चुअल इमेजिनेशन पर हिस्ट्री लिखी जाएगी, तथ्यों के साथ खिलवाड़ होगा और देश के नाम के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। यानी कहीं ना कहीं मंशा है ना कि अल्टीमेट अटैक इस पे होगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जिस इंडिया गठबंधन से आप परेशान दिख रहे हैं, हिस्टोरिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं, अगर उस गठबंधन ने अपना नाम भारत कर लिया फिर क्या करेंगे? कोई नया नाम, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों इंडिया बनाम भारत को लेकर सियासत शुरू हुई है। दरअसल हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित G20 बैठक के दौरान विदेशी मेहमानों के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह भारत की राष्ट्रपति लिखे जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे को तूल देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर संविधान से इंडिया शब्द को हटाने का आरोप लगाया था। इसके बाद देश भर में बहस शुरू हो गई थी। हालांकि देश का नाम इंडिया या भारत लिखने में कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है। दरअसल भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में हमारे देश को इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में परिभाषित किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस बार इंडिया बनाम भारत का मुद्दा क्यों चर्चा में है और क्यों कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर शिक्षा में सियासत करने का आरोप लगा रही है। दरअसल एनसीईआरटी द्वारा गठित एक हाई लेवल पैनल के सदस्यों ने एनसीईआरटी पुस्तकों के अगले सेट में इंडिया के बजाय भारत करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इस पैनल के हेड सीआई इजाक के मुताबिक एनसीईआरटी की नई किताबों में अब इंडिया के बजाय भारत होगा। इजाक ने कहा कि यह प्रस्ताव कुछ महीने पहले रखा गया था, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। इजाक के मुताबिक इंडिया शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के पलासी युद्ध के बाद होना शुरू हुआ था। वहीं भारत का जिक्र विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में भी है, जो 7000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस को अब डर सताने लगा है कि इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक हिंदू वोट बैंक और ज्यादा मजबूत होगा और कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है। इस मुद्दे पर कांग्रेस का आरोप इसलिए भी मजबूत होता है क्योंकि एनसीईआरटी समिति ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में हिंदू योद्धाओं की जीत को उजागर करने वाले पाठ्यक्रमों को विशेष रूप से शामिल करने के साथ साथ प्राचीन इतिहास के स्थान पर शास्त्रीय इतिहास को भी शामिल करने की सिफारिश की है। आपको बताते चलें कि यह समिति उन 25 समितियों में से एक है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम को बदलने के लिए केंद्रीय स्तर पर एनसीईआरटी के साथ मिलकर काम कर रही है। खैर, नई पुस्तकें बाजार में कब तक आएंगी ये तो अभी पता नहीं है,
पर इस पर सियासत अभी से गर्म हो चुकी है। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल द फोर्थ ऑन इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।